हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हमें कोई मुकाम हासिल करने के लिए एक लक्ष्य जरूर चाहिए। जब तक हमारे जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम ऐसे ही इधर उधर भागते रहेंगे। मैं अपने जीवन में बहुत ऐसे लोगों से मिला हूं जो कहते हैं कि लाख प्रयास करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल रही। इसके बहुत सारे कारण हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, बट वो प्रयास किस दिशा में है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई एम ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो वो सारे जो प्रयास हैं वो सिर्फ और सिर्फ निरर्थक साबित होंगे। इसीलिए कॉर्पोरेट में टारगेट सेटिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब आपके अगर टारगेट ही सेट नहीं होंगे तो कैसे आप अपने टारगेट्स को हासिल कर पाएंगे। तो जो पहला काम है वो प्लानिंग का होता है और दूसरा काम एग्जीक्यूशन का होता है। इसलिए कहते हैं कि राइट प्लानिंग जो है वो आपका आधा काम आसान कर देती है। आज इसी टारगेट सेटिंग या लक्ष्य पर ध्यान केंद्र करने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बार एक बाज अपनी माँ के साथ उड़ रहा होता है और अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मुझे भी शिकार करना सिखा दीजिए। बाज चूंकि बहुत छोटा था तो उसकी माँ कहती है कि आप सबसे पहले चूहे से अपना शिकार करना शुरू करिए। लेकिन बाज को सुअर बहुत पसंद था और वो सुअर का जो गोश्त है उसको टेस्ट करना चाहता था। लेकिन माँ की बात मानते हुए उसने सबसे पहले चूहे का शिकार किया। अगली बार वो अपनी माँ के पास पहुंचा और माँ को बोला कि माँ, मुझे फिर से सुअर का शिकार करना है। इस पर उसकी माँ ने कहा, नहीं बच्चे, अभी आपको पहले खरगोश का शिकार करना पड़ेगा। तब उसने खरगोश का शिकार किया। उसके बाद वो फिर अपनी माँ के पास पहुंचा और उसने सेम रट दोबारा लगाई। इस पर उसकी माँ ने कहा, अभी नहीं, अभी पहले तुम्हें मेमनों का शिकार करना पड़ेगा। अगली बार बाज ने मेमने का शिकार किया और उसके बाद वो मेमनों का शिकार करने में पारंगत हो गया। थोड़े दिन बाद माँ और बेटा दोनों ही उड़ान भर रहे थे कि तभी छोटे बाज को सुअर दिखाई दिया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और माँ ने इशारे में उसको कहा कि अब तू पूरी तरह तैयार है, और इसके बाद बाज ने सुअर का शिकार किया। दोस्तों, इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमें पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे लगाना है, लेकिन बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य तय करने होंगे। हमें छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे एम अपनी लाइफ के लिए सेट करने होंगे और उन एम को अचीव करके हम अपने बड़े गोल की तरफ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपने अपने 100% एफर्ट्स जो है वो अपने लक्ष्य पर लगाने हैं। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर वहां तक पहुंचने की कोशिश करिए, और अगर आपके सारे एफर्ट बहुत ही कंसंट्रेटेड होंगे और वो सारे एफर्ट एक ही दिशा में लगाए जाएंगे तो निश्चित है कि आप सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।